भ्रांति दर्शन उसको कहते हैं, हमारे को योग विषय जो उपलब्धियां हैं उन पर हमारा पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। कहते हैं समाधि लगाने पर इतना आनंद मिलता है, इतनी तृप्ति मिलती है, पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती। उल्टा ज्ञान, भ्रांति दर्शन तो उल्टा ज्ञान, उस पर विश्वास नहीं उसका। अब जो ऋषियों ने कहा ये बिल्कुल सत्य कहा है, ठीक कहा है, तो इसको करके तो देख ले, तो पहले ही उसमें संशय नहीं, भ्रांति मिथ्या ज्ञान पैदा कर लेगा, वो भ्रांति कर लेगा। अब नहीं, कहने का भाव क्या, ऋषि क्या रहे, योग से होने वाले लाभों पर विश्वास न करना, ये मोटी बात है। उनसे में क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे उन पर विश्वास नहीं व्यक्ति का, मिथ्या ज्ञान, पता नहीं मिलेगा कि ना मिलेगा, और ऐसा होता भी है कि नहीं होता, किसी ने किया भी है ना किया है। अब तो संसार में कोई दिखाई नहीं दे रहा, अपने आप पे धारणा बनाता रहेगा। अब तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कोई समाधि भी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, ऐसा कोई योगी होगा, पता नहीं होगा कि ना होगा। ये बातें करके व्यक्ति उधर प्रवृत्त नहीं होता, बात है नहीं। यदि ये ज्ञान हो जाए नहीं ये पक्का है, ऐसा ही है, और एक नहीं, एक समय ऐसा था 88,000 एक समय इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर 88,000 ऋषि हुए हैं। उन 88,000 ऋषियों में से 8 बता करते गुरुजी, 8 केवल गृहस्थी थे, बाकी सब ब्रह्मचर्य से सीधे समाधि लगा करके और ऋषि बन गए थे। देखो कितना कैसा कैसा समय था। उस समय तो राजा लोग गुरुकुलों में जाकर के और अपने जो वहाँ के आचार्य होते थे उनसे प्रार्थना किया करते थे, निवेदन किया करते थे कि आचार्य जी महाराज दया करो, इन ब्रह्मचारी को प्रेरणा करो कि गृहस्थ की ओर जाएं। जनता कम हो गई है राज्य में, नवयुवकों का अभाव हो गया है, ताकि जनसंख्या की वृद्धि हो। और वो राजा की बात तो सुनकर थोड़ी प्रेरणा करते, तो ब्रह्मचारी लोग कहते कि हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है, कच्चे बच्चे पैदा करके क्या करेंगे, इस लाइन में हमने नहीं जाना, जिसने जाना है जाओ। और नचिकेता ने भी कह दिया था, क्या कमाल का व्यक्ति था नचिकेता। अपने गुरु को कहा, उनके गुरु ने कहा था कि नचिकेता तू दुनिया की कोई भी चीज मांग ले। कमाल नहीं था उस व्यक्ति का, कितनी योग्यता होगी। दुनिया की कोई भी चीज मांग ले, मैं आपको वही दे दूंगा, परंतु ये मत पूछ कि ये आत्मा मरने के बाद कहाँ जाता है, इसकी क्या गति होती है, यज्ञ से क्या क्या फल मिलते हैं। इस प्रकार के जो उसके प्रश्न थे, वो तो लंबा विषय हो जाएगा, इनको मत पूछ, तू कुछ मांग ले। सारी दुनिया की पृथ्वी मांग ले, चक्रवर्ती साम्राज्य मांग ले, सारी दुनिया की स्त्रियां मांग ले, कुछ मांग ले, सब दे दूंगा मैं, इतना सामर्थ्य है। लेकिन इस बात को मत पूछे। यमाचार्य था उसका, यमाचार्य। लेकिन नचिकेता ने कहा नहीं, ये सोने चांदी हीरे जो आ रहा, सारी दुनिया की पृथ्वी स्त्री सब तुझे ही मुबारक, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो केवल वो रास्ता बतलाओ मोक्ष का, ये जीवात्मा कहाँ से आती है, फिर कहाँ चली जाती है, इसकी गति क्या है, मुझे तो ये बतलाओ। तब नचिकेता, यमाचार्य ने कहा था, नचिकेता इस विद्या को जानने वाले और जनाने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं, और आपकी जिज्ञासा भाव को देख करके मैं इस विद्या का आपको उपदेश करता हूँ। और तब वो उपदेश किया। यमाचार्य जैसा आचार्य और नचिकेता जैसा शिष्य विरले ही होते हैं संसार में। जैसे स्वामी विरजानंद जी थे, उनके शिष्य बहुत थे, एक नहीं थे, सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ के चले गए थे, बाद में भी पढ़े, लेकिन ऋषि दयानंद एक ऐसा हुआ जिन्हें तहलका मचा दिया, सब कुछ बदल गया। ओ क्या ऋषि था। दरवाजा खटखटाया, कौन? मिला गुरुजी यही जानने के लिए आया। कौन हूँ? मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं यही जानने के लिए आया हूँ। समझ गए, अंधे होते विद्या चक्षु थे, प्रजा चक्षु, समझ गए
योग्य शिष्य आ गया है, इसको भूख है आत्मा परमात्मा की, और वो पूरा ज्ञान दिया, और इसी दया ने देखो कितना बड़ा उपकार किया संसार में। हम कहाँ क्या होते उसकी कल्पना ही नहीं की। इसलिए भ्रांति दर्शन, ये भ्रांतियां है ना, जो ये हमें मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने नहीं देती, इसलिए भ्रांति को निकाल देना चाहिए। जब तक भ्रांति रहेगी, जब तक इस प्रकार का मिथ्या ज्ञान व्यक्ति का बना रहता है, तो आगे नहीं बढ़ पाता। उदाहरण के लिए जैसे पहलवान लोग होते हैं, जो पहले ही मन में ये बिठा रहे ना बात, पता नहीं यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर होता भी नहीं होता है। जैसे भी मैं कल देख रहा था इसमें फोन में, 1 करोड़ का कबड्डी का मैच हो रहा था। अब कोई बैठे, उन्हें तो देखा तो नहीं भाई, 1 करोड़ रुपये आ रहा किसी कुश्ती मैच में, वो पहले ही सोच करके और उधर अभ्यास ही नहीं करता, झूठ है, मिले ऐसा होता ही नहीं। तो हमें विश्वास करना होता है, अपना मिथ्या ज्ञान हटाना पड़ता है, तभी हमारी गति होती है।